बाप आते हैं तो इनकी भी महिमा करते हैं, और जो बाप है सारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बाप, उसको भी महिमावंत बनाते हैं। अच्छा, महिमा जो करते हैं तो महिमा की कुछ बात सुनाते होंगे ना। कहते हैं फलाना बहुत धनवान है, तो महिमा की या ग्लानि की? क्या किया? कोई धनवान होता है तो धनवान कब बनता है? आज की दुनिया की बात नहीं कर रहे। आज की दुनिया के तो लखपति करोड़पति झूठा धंधा करके बनते हैं। लेकिन जो सच्चे धनवान होते हैं, चाहे ज्ञान के धनवान हो, चाहे स्थूल धन के धनवान हो, वो मेहनत करते हैं तो धनवान बनते हैं। चलो पूर्व जन्म में मेहनत की हो, पूर्व जन्म में बहुत मेहनत की होगी दान पुण्य करने की, तो अगले जन्म में ऑटोमेटिक वो धनवान बनते हैं। तो ये भी महिमा हुई ना। कोई कोई धनवान होते हैं, रिलीजियस माइंडेड भी होते हैं। 2 फरवरी 1967 की वाणी का दूसरा पेज। अब तुम तो ये जानते हो, ऊंचे ते ऊंचे तो भगवान है, धनवान ऊंचे ते ऊंचे नहीं है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान है। कुबेर को ऊंचे ते ऊंचे नहीं कहेंगे। क्यों? कुबेर बहुत धनवान माना जाता है, लेकिन भगवान से ऊंचा नहीं माना जाता। ऊंचते ऊंचे कहेंगे तो जरूर इस दुनिया की बात होगी या शांति धाम और सुख धाम की बात होगी। इस दुनिया में ही ऊंचते ऊंच और नीचे नीचे होते हैं। कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंचे हैं। फिर बोलो उनकी बायोग्राफी तो बताओ, तो कह देते हैं वो सर्वव्यापी है। तो ऊंचते ऊंच भगवान ही कहा जाता है, और वो निराकार को कहा जाता है? निराकार और वो ऊंचते ऊंच। सब आत्माएं कैसी है? निराकार है या साकार है? तो आत्माएं सब निराकार है तो सब ऊंची ऊंच हो गई। इसमें निराकार स्थिति निराकार का मतलब जब ऊंचे ऊंचे निराकार कहा जाता है तो उससे साबित होता है कि उसने निराकारी स्टेज में रह करके जरूर कोई ऊंचा कार्य किया है। देवहान की स्टेज में रह करके वो ऊंचा कार्य नहीं हो सकता। वो आकर के शरीर धारण करते हैं, है तो निराकार, फिर भी शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं भाई भाई हैं। अभी इस शरीर में विराजमान है। क्या कहा? है तो भाई भाई, लेकिन वो आत्माएं जो निराकार है वो सब शरीर में विराजमान हैं और सब अकाल मूर्त हैं। क्या बिंदु बिंदु आत्माएं, उनको कोई काल खाता है क्या? सब अकाल मूर्त है। जब सब आत्माएं अकाल मूर्त है तो फिर एक को क्यों कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, अकाल मूर्त? है? इससे क्या साबित हुआ? भले सब आत्माएं ज्योति बिंदु है, निराकार है, अविनाशी है,
उनका कभी विनाश नहीं होता, उनको कभी काल नहीं खाता, काल शरीर को खाता है। लेकिन वो निराकार जो एक कहा जाता है अकाल मूर्त, वो जिस शरीर में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसको दुनिया में कोई काल को खाते हुए देखता नहीं। इसलिए वो कालों का काल महाकाल कहा जाता है। सारी दुनिया को काल खा जाएगा, परंतु उसको कोई भी काल को खाते हुए देख नहीं सकेगा। ये अकाल मूर्त का तख्त है। अकाल तख्त कोई और खास चीज नहीं होती है, खास चीज नहीं होती है। ये अकाल मूर्त का तख्त है, इसके अलावा और कोई खास चीज नहीं होती है। अकाल मूर्त का तख्त, ये तख्त है अकाल मूर्त का, अकाल मूर्त का अकाल तख्त। आत्मा तो सब अकाल है। कितनी अति सूक्ष्म बातें हैं। बाप है वो भी निराकार। अब वो अपना तख्त कहां से लावेंगे? निराकार बाप अपना तख्त कहां से लावेंगे? बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है। क्या ऐसे नहीं कि तुम्हारी आत्मा का ही तख्त है? मेरा भी यह तख्त है। यह तख्त कह के किस तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा की तरफ। ब्रह्मा की तरफ कहे तो ये तख्त है, तो वो अकाल मूर्त है, उसको तो काल खा गया। तो यह तख्त है, ये कह के किस तरफ इशारा किया? जिसको इमर्ज करके बोलते हैं उसकी तरफ इशारा किया। मेरा भी अकाल तख्त यह है। मैं आकर के इस तख्त का भी लोन लेता हूं। अब किसके लिए कहा? ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में आकर के बैठता हूं ना। अब तुम जान गए हो, सब आत्माओं का ये तख्त है। मनुष्यों की बात की जाती है, कोई जानवरों की तो बात नहीं है। पहले मनुष्य जो जानवरों से भी बदतर हो गए हैं, वो तो सुधर जाएं। किसको सुनावेंगे ज्ञान? क्या जानवरों के तख्त पर आकर के बैठा विराजमान होंगे? भक्ति मार्ग में तो जानवरों के अवतार भी दिखाई दिए। तो क्या भगवान जानवरों को सुधारने के लिए आता है? जानवरों को सुधारने के लिए तो नहीं आता होगा। इसको सुधारने के लिए आता है। जो जानवरों से भी बदतर बन जाते हैं, उनको आकर के सुधारता हूं, और उनको आकर के बंदरों से मंदिर लायक बनाता हूं। तो मनुष्य तो पहले सुधरे। कोई जानवरों की बात पूछे तो पहले कहो अपना तो सुधार कर लो, जानवरों की चिंता बाद में करना। सचमुच में जानवर भी बड़े अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास होते, उनमें किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में